राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमें सुबह उठकर भूमि वंदन क्यों करना चाहिए, हमें सबसे पहले भूमि पर पैर रखने से पहले भूमि को प्रणाम क्यों करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। शास्त्रों में मनुष्य को प्रातःकाल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके ही भूमि पर पैर रखने का विधान कहा गया है। पहले दाएं पैर को भूमि पर रखकर हाथ से पृथ्वी का स्पर्श कर फिर मस्तक पर लगाया जाता है। साथ ही पांव रखने के लिए विष्णु पत्नी भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है। हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पैर रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो, इसलिए हमें क्षमा करना। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से शोभित विष्णु पत्नी, मेरे द्वारा होने वाले पैर स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान नारायण, श्री देवी और भूदेवी पृथ्वी के पति हैं। भूदेवी कश्यप ऋषि की पुत्री हैं और पुराणों में इनका एक देवी रूप है। भूदेवी अपने एक रूप से संसार में सब जगह फैली हुई हैं और दूसरे रूप में देवी रूप में स्थित रहती हैं। कश्यप ऋषि की पुत्री होने से ही ये काश्यपी, स्थिर रूप होने से स्थिरा और विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता और सब जगह फैली होने से पृथ्वी कहलाती है। भगवान की पत्नी होने के कारण वे विष्णु प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। सृष्टि के समय ये प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर हो जाती हैं और प्रलय काल में ये जल के अंदर छिप जाती हैं। वराह कल्प में जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, तब भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को ले आए और उसे जल पर इस प्रकार स्थिर रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसी पृथ्वी पर सृष्टि रचना की। उस समय वाराह रूपधारी भगवान श्री हरि ने सुंदर देवी के रूप में उपस्थित भूदेवी का वेद मंत्रों से पूजन किया और उन्हें जगत पूज्य होने का वरदान देते हुए कहा, तुम सभी से पूजित होकर सुख पाओगे। देवता, सिद्ध, मानव व दैत्य तुम सभी से पूजित होकर सुख पाओगी। गृह प्रवेश, गृह निर्माण के आरंभ, तालाब आदि के निर्माण के समय मेरे वर के कारण लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इसके बाद त्रिलोकी में पृथ्वी की पूजा होने लगी। तो आइए सुनते हैं भूमि वंदन हमें क्यों करनी चाहिए। नींद से उठने के बाद बिस्तर से उतरकर आगे के कार्यों के लिए भूमि पर पैर रखना पड़ता है, और कौन मनुष्य ऐसा होगा जिसे अपनी माता के ऊपर पैर रखना अच्छा लगेगा। इसी विशेषता के कारण सबसे पहले भूमि वंदन कर उन पर पांव रखने के लिए विष्णु पत्नी भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है। पृथ्वी माता ने सबको धारण कर रखा है। वे सभी के लिए पूज्य और वंदन आराध्य के योग्य हैं। वे न रहें या उनकी कृपा न रहे तो सारा जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। पृथ्वी माता धैर्य और क्षमा की देवी हैं। पृथ्वी पर मनुष्य कितना आघात करता है। जल निकालने के लिए भूमि के हृदय को चीर डालता है। अन्न उपजाने के लिए भूमि के हृदय पर हल चलाया जाता है। मनुष्य व जीव जंतु भी उस पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन धरती को कभी क्रोध नहीं आता। जिस दिन धरती माता को क्रोध आ जाए, धरती हिलने लगे, भूकंप आ जाए, तो मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भूमि की शस्य संपदा से ही अन्न रूप प्राण उत्पन्न होता है। साथ ही भूमि के हृदय में अनंत ऐश्वर्य जैसे हीरा, पन्ना, रूबी, नीलम, सोना, लोहा, तांबा और ना जाने कितनी धातुएं रहती हैं, जो वे हमें प्रदान करती हैं। इसीलिए पृथ्वी देवी का सदा सम्मान करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो भूदेवी की मर्यादा के विरुद्ध हैं, वह नहीं करनी चाहिए, जैसे कि दीपक, शिवलिंग, देवी की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर भूमि को नहीं खोदना चाहिए। भूमि वंदन करने के पीछे यही शिक्षा छिपी है कि मनुष्य को पृथ्वी की तरह सहनशील, धैर्यवान और क्षमावान होना चाहिए।
बोलिए धरती माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली में, परिवार में सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।